So the definition remains same for the neutral point, whether the temperature is 25 degrees Celsius, less than 25 or more than 25. So greater than 25 पर KW बढ़ा, PKW कम हुआ. न्यूट्रल पॉइंट ये डेफिनेशन है, बट PKW चेंज हो गया है. यदि PKW कम हो गया है 14 से, so PKW decreases, PKW will be less than 14 now, half of PKW will be less than 7 now. मतलब न्यूट्रल पॉइंट पीएच स्केल पे जो 7 पे था, now it will shift to the left side on the pH scale. Yeah, that means neutral point shift towards left side on pH scale. क्या जो पहले 7 पे कहीं पे था, लेट से अब वो कहीं यहाँ आ गया है. 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. हमें नहीं पता कि वो 6 से कम हुआ है या 6 और 7 के बीच में है, बट जो भी है 7 से कम होगा, ये डेफिनेट है. दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया है. हो सकता है 6-7 के बीच में हो सकता है वो 5-6 के बीच में हो सकता है 6 हो. तो डिपेंड्स कैसे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है. या pH is less than 7, neutral point. This is basic, this one is acidic. So pH equal to 7 is definitely basic in nature. pH 7 से तो शिफ्ट हुआ ही है, तो pH 7 जो पहले न्यूट्रल पॉइंट था वो बेसिक हो जाएगा. क्या इतना क्लियर है? Is that okay? Yes, करो कॉपी जल्दी से. कॉपी हो गया है? Yes, sir. yes, चलो, sir. अब तुम्हें खुद को लिखना है टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 था, लेस देन 25 पे ये सारे पॉइंट्स देख देख कर लिखना है. मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करने हैं हमें. 50 इज लेस देन 25, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे KW. टेम्परेचर कम करेंगे, KW का क्या होगा, PKW का क्या होगा, और ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा. ट्राई टू राइट ऑल ऑफ देम. वेट कर रहा हूं मैं.
On decreasing temperature, Kw decreases, pKw increases, Kw will be greater than 14, pKw will be greater than 14, greater than 7. So that means neutral point shift towards right side. बजाय लेफ्ट के अब राइट साइड शिफ्ट होगा। और यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये 7 6 5 4 3 हो सकता है ये 8 से भी ज्यादा हो जाए, हो सकता है 8 से कम हो, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। 8 9 10 11, बट ये डेफिनेट है 7 से pH इक्वल टू 7 से राइट साइड होगा। Is that okay? Yes, sir. चले हम आगे। कॉपी किया है सभी ने? हाँ सर। यस सर। Common ion effect. Next heading. Degree of dissociation of a weak electrolyte decreases in presence of a common ion in product side. Let's say हमारे पास HCN, ये एक weak acid है, H plus CN minus में dissociated है, इसका equilibrium पे C1 minus alpha, C alpha, C alpha कुछ लिख सकते हैं. Now, if we add some other acid, let's say हमने इसमें HCl add कर दिया, HCl add किया, H plus Cl minus आ गया, क्या यहाँ पर ये H plus कॉमन आयन है? क्या H plus ऐड करने पर according to Lee-Chatelier's principle, equilibrium reaction shift in the direction where it can decrease the H plus, that is backward direction, ऐसा कुछ होना चाहिए? क्या इतना समझ में आता है? चैतन्य, धनंजय, गार्गी? यस सर। यस सर। यहाँ पर लेट्स इसका हमने कंसंट्रेशन ऐड कर दिया C1, तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी हो, हमें बेसिकली यहाँ पे लेट्स से C1 मिल रहा है H प्लस, यहाँ से C1 यहाँ से मिल रहा है। तो C1 जैसे ही कॉमन आयन आएगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगा। पहले अल्फा लेट्स से 40% का, तो हो सकता है 40 से 35%, 30% पे कुछ आ जाए, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। इज इट ओके? कुछ और नहीं है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। प्रोडक्ट रेट क्या रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा।
सर यस, सर वो सेकंड वाली रिएक्शन में प्लस सी अल्फा नहीं करेंगे क्या H प्लस को? फिर से बोल। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में हमने सी अल्फा प्लस C1 लिखा है, तो सेकंड वाले में C1 प्लस सी अल्फा नहीं होगा क्या? हाँ होगा, मतलब एक्चुअली मुझे इस पे कॉमन आयन बताना था, मैंने उस पे लिख दिया। मतलब वो हर जगह सेम ही होता है, ये H प्लस विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हाँ सर। इट इज applicable only for weak electrolyte, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन ही नहीं होता है, तुम कुछ भी ऐड करो तो हमेशा 100% डिसोसिएट होगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस, दिस टर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कभी काफी बार ऐसा क्वेश्चन आता है, इनमें से किसके लिए वैलिड है कॉमन आयन इफेक्ट, तो हमें पता होना चाहिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है सिर्फ उनके लिए वैलिड है। या सर, यस, अगर HCl के जगह पे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो भी ये वैलिड होता ना? मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वीक एसिड है तो इसका कॉमन आयन कहीं से भी आएगा, ये पीछे शिफ्ट होगा। अब ये भी वीक होगा तो ये इसका भी अल्फा डिफाइन कर सकते हैं फिर। हाँ मतलब सर। उस एसिड को दूसरा कौन सा प्रेजेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ ये दिखेगा क्या कोई कॉमन आयन है, यदि कॉमन आयन है तो वो अपना अल्फा कम करेगा। हाँ सर। हो गया है कॉपी? Yes, sir. काफी यूजफुल इफेक्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। चलो, मेनली अब आयोनिक स्टार्ट होता है यहाँ से। ऐसा नहीं कि जो हमने किया वो यूज का नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं। और आयोनिक यहाँ से स्टार्ट होता है पीएच कैलकुलेशन। पूरे चैप्टर में मेनली हम पीएच कैलकुलेशन ही करने वाले हैं, या इन डिफरेंट केसेस लाइक हाउ टू टेक अप्रोक्सीमेशन, ये हमें मेनली फोकस करना है यहाँ पर। पीएच कैलकुलेशन, फर्स्ट केस, स्ट्रॉन्ग एसिड इन aqueous solution। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का कैलकुलेशन सेम है, क्लियर? इसलिए एक साथ देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है, strong acid will dissociate completely into ions, HCl H plus Cl minus देगा, C minus C 0 CnC, तो इसका pH हो जाएगा माइनस log of concentration of H plus minus log of C। Is that okay? First example, example 2, H2SO4 रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, 2H प्लस प्लस सल्फेट, C माइनस C कैन गिव 2CnC, डबल H प्लस मिलेगा, यहाँ पर डबल मिलेगा, सो pH विल बी माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ 2C। यहाँ पे बजाय C के 2C आएगा, डबल H प्लस मिल रहा है। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस। In the same manner, if we see the strong base, KOH एक strong base है, सारे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हाइड्रोक्साइड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। K plus plus OH minus
यहाँ पे बजाय पीएच के पीओएच आएगा पहले, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस, सो सी माइनस सी विल गिव CnC माइनस log C। पीएच निकालना है तो पीएच विल बी pKw minus POH। pH plus pH is pKw। Temperature is given 25 degree Celsius, जैसे 14 ले लो, 14 minus POH minus log C। क्या इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। और बाई चांस ऐसा बेस होता BaOH होल ट्वाइस होता, जैसे यहाँ पे H2SO होता 2H मिलते, तो हम बजाय C के यहाँ पे 2C कर देते बस। तो जब भी बेस होगा pH निकालना होगा, फिर pH पे जाना होगा। Okay, question. Find pH in the following cases. HCl का कंसंट्रेशन दे रखा है तुम्हें और तुम्हें pH बताना है। HCl का कंसंट्रेशन है 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 8. These are the concentration of HCl in molarity. ये इसका मतलब मोलारिटी होगा, इस पर ब्रैकेट लिखा है मोल पर लीटर। पीएच बताओ। 13578। 13578 एक आंसर आया है। आई एम वेटिंग सर फॉर 1, 3, 5 और 7, 8 का नहीं बता सकते, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो 135 यहाँ तक तो सही है, 7 8 का नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्या रीजन है? सर वाटर का भी कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने पता है जो भी पीएच कैलकुलेशन किया है ना इसके पहले, वी हैड टेकन सम अप्रोक्सीमेशन। क्या अप्रोक्सीमेशन है, इवन हमने वो डिस्कस भी नहीं किया, वो मैं अब डिस्कस करूंगा। इफ यू आर राइटिंग pH 7 pH 8 माइनस log of 10 to the power minus 7 is 7, नो डाउट। तो मैं ये लेते हूँ ना, log of 10 to the power minus 7 आगे आएगा, प्लस 7 log 10 is 1, तो 7 आना चाहिए। बट इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लिए थे पहले, वो यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है तुमने HCl ऐड किया, चाहे कितना भी ऐड किया हो पानी में, HCl ऐड किया और pH 7 और 7 से भी ज्यादा आ जाए, तो हमने HCl ऐड करा और pH ग्रेटर देन 7, बेसिक सॉल्यूशन हो जाए।
So definitely something is wrong here. In calculation में कुछ तो गलत कर रहे हैं हम. If we are taking HCl in aqueous solution and we are getting pH 7 or more than 7, acidic solution की बजाय basic बनने लग जाए, तो कहीं कुछ गलत कैलकुलेशन हो रहा है. चलो देखते हैं क्या अप्रोक्सीमेशन लिया था और कहां पे वो अप्रोक्सीमेशन सही है, कहां पे गलत है. HCl एक एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोसिएट होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन ऑर्डर टू राइट कंसंट्रेशन ऑफ HCl 10 टू द पावर -7 में से पूरा रिएक्ट किया, 0 बचा, 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -7 बना. क्लियर? बट in aqueous solution we have H2O which can dissociate into H plus and OH minus ion. बताओ कितना डिसोसिएट होगा, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन कितना आएगा? 10⁻⁻⁷ और इसका उसका भी सेम. नहीं, गलत है. इसका C और इसका भी C आएगा which is less than 10 to the power -7. क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट आ गया है क्या यहाँ पर? कॉमन आयन आ गया H प्लस जो 10 टू द पावर -7 प्योर वाटर में बन रहा था, क्या भी 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -7 बनेगा क्या? नहीं सर. तो इट विल बी समवॉट लेस देन 10 टू द पावर -7 ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. या इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो पूरा डिसोसिएट होगा. टोटल H प्लस आ गया है 10 टू द पावर -7 प्लस C 10 टू द पावर -7 plus C. This is the concentration of H plus ion. या C लिख दो या X लिख देता हूँ. C में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा. इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज बेटर टू राइट X. क्या इतना हमें समझ में आता है जितना बोर्ड पे लिखा है? तो जो pH है ना, pH will be minus log of H plus 10 to the power -7 plus X. तो अब यहाँ पर जो पानी से H plus आ रहा है, we need to consider that H plus also. Now the question is why we have not considered here. पता है यहाँ से जो H plus आएगा वो 10 to the power -7 के ऑर्डर का होगा. 10 to the power -5 is almost 100 times greater than 10 to the power -7 H plus that we can have from water. तो ये 100 times इसलिए उस H plus को इग्नोर कर दिया जाता है और वो इग्नोरेंस ऑलमोस्ट कैलकुलेशन वाइज करेक्ट भी होता है. जब H plus का कंसंट्रेशन 10 to the power -5, एसिड का कंसंट्रेशन 10 to the power -5 या उससे बड़ा हो, तो वाटर का H plus इग्नोर कर दिया जाता है. दैट इज करेक्ट. बट इफ इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -7, ये भी 10 टू द पावर -7, वो भी उसी ऑर्डर में, तो फिर हम इग्नोर नहीं कर सकते. फिर हमें ऐसा कुछ लिखना होगा. अब इसका कैलकुलेशन यदि हम देखने जाएं तो Kw by definition is H plus into OH minus. H plus कितना है हमारे पास? 10 to the power -7 plus X, OH minus X. So this into this is Kw. अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x स्क्वायर प्लस 10 to the power -7x minus 10 to the power -14 is 0. x के लिए सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे यहाँ पे रखना होगा, फिर इसका नेगेटिव लॉग लेना होगा, अब pH आएगा. समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. और ये वाला एग्जांपल एनसीईआरटी तक में काफी डिटेल में दे रखा है ना, तो ये पूरा इवन कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेशन भी करके बताता हूँ. -b प्लस माइनस वाला इग्नोर कर देंगे क्योंकि माइनस 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 तो होगा नहीं x. तो -b प्लस b स्क्वायर 10 to the power -14 -4ac माइनस माइनस प्लस हो गया 4 into 10 to the power -14 अपॉन 2a. तो x का वैल्यू आ रहा है 10 to the power -7 प्लस √5 into 10 to the power -7. -14 कॉमन लेके बाहर आएगा, -7 1 + 4 5 रूट के अंदर by 2. So √5 -1 by 2 into 10 to the power -7 x का वैल्यू. h प्लस कितना है हमारे पास? x प्लस 10 to the power -7. जब तुम इसे ऐड करोगे तो √5 + 1 हो जाएगा, ये √5 + 1 by 2 10 to the power -7. अब तुम इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो pH आएगा which is roughly 6.79, कुछ इतना आता है, 6.8 के क्लोज आता है. कैलकुलेशन वाला पार्ट उतना मैटर नहीं, मतलब फाइनल आंसर उतना मैटर नहीं करता, ये समझ में आना चाहिए.
मैं फिर से पूरा कॉन्सेप्ट एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। हमने pH कैलकुलेट किया, माइनस लॉग ऑफ HCl का कंसंट्रेशन लिया, यहाँ तक वो अप्रोक्सीमेशन सही था। बट व्हेन द कंसंट्रेशन इज लेस देन 10 to the power -5, -6, -7, -8 के ऑर्डर में, then we need to consider concentration of H+ from water also। पानी का भी रिएक्शन लिखा, H+ यहाँ से आया 10 to the power -7, यहाँ से आया x, दोनों को ऐड किया, Kw का यूज किया, this into this is Kw। क्या Kw चेंज होगा क्या HCl ऐड करने पर? नो, Kw डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हमें नहीं दे रखा है, मतलब 25 डिग्री, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, x के लिए सॉल्व किया, x को यहाँ पे रखा, इसका नेगेटिव लॉग लिया और pH निकाला है। इज दैट ओके? नम्रता, निहारिका, निसर्ग, पलक? Yes, sir. Yes, sir. पार्थ, पूजा, समझ में आ रहा है तुम दोनों को? Yes, sir.